प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे न्याय दर्शन के अनुसार शब्द क्या है, शब्द प्रमाण क्या है। न्याय दर्शन के उसका हम अध्ययन करेंगे। उससे संबंधित जो कुछ प्रश्न एग्जाम में आते हैं, परीक्षा में, जैसे शब्द प्रमाण को स्पष्ट करते हुए उसके प्रकार बताइए। दूसरा प्रश्न है, वाक्य बोध हेतु कौन कौन सी शर्तें या मान्यताएं हैं। तीसरा प्रश्न है, न्याय दर्शन व मीमांसा दर्शन के शब्द प्रमाण में मूल अंतर क्या है। तो इस प्रकार के कभी प्रश्न आते हैं और मोस्टली प्रश्न आता है शब्द प्रमाण को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार बताइए। आज हम तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप्तोपदेश शब्द अर्थात विश्वसनीय पुरुषों के कथन या ग्रंथ जिस प्रमाण के अंतर्गत आते हैं शब्द प्रमाण कहलाता है। विश्वसनीय पुरुष जो होता है उसके कथन या ग्रंथ जिस प्रमाण के अंतर्गत आते हैं वो शब्द प्रमाण कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं विश्वसनीय ग्रंथों की, जैसे है रामायण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है और महाभारत है, ये सभी विश्वसनीय ग्रंथ है। कथनों की बात करते हैं कि जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर दूसरे कोई कथन है, तो ये शब्द क्या शब्द के अंतर्गत आते हैं। शब्द दो प्रकार के माने गए हैं, लौकिक व अलौकिक। लौकिक या अलौकिक तथा दूसरी बात करें दृष्टार्थ व अदृष्टार्थ, जिन्हें हम देख सकते हैं वह दृष्टार्थ और जो लौकिक है, और अदृष्टार्थ जो अलौकिक है। विश्वसनीय कथन या ग्रंथ जिन्हें हम सुन सकते हैं, विश्वसनीय कथन या ग्रंथ जिन्हें हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं, दृष्टार्थ या लौकिक के अंतर्गत आते हैं। वहीं जो वेद वाक्य अदृष्टार्थ या वैदिक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। न्याय दर्शन की जब बात करते हैं तो न्याय दर्शन में वेदों का रचिता ईश्वर को माना गया है। सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन ऋषियों को वेदों का रचिता स्वीकार करता है, जबकि मीमांसा में वेदों को अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय मतलब न तो वेद ईश्वर द्वारा रचित है और न ही किसी ऋषि द्वारा रचित है, वो बोलो अपौरुषेय वेद है, अपने आप ही रचित है। न्याय दर्शन शब्दों के लिए ईश्वर चिकित्सा, न्याय दर्शन शब्दों के लिए ईश्वर चिकित्सा को स्वीकार करता है, जिसके अनुसार जो समस्त शब्द है ईश्वर की इच्छा पर ही आधारित हो, जो समस्त शब्द ईश्वर की इच्छा पर आधारित होते हैं। वहीं मीमांसा दर्शन की बात करते हैं तो मीमांसा कहता है, मीमांसा दर्शन में शब्द नित्यत्ववाद को माना गया, नित्यत्ववाद को माना गया है, जिसके अनुसार जो सभी शब्द होते हैं नित्य व शाश्वत होते हैं, परमानेंट रहने वाले शब्द होते हैं, उन्हें बनाने के लिए, मतलब शब्दों को बनाने के लिए ईश्वर तत्व की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पदानाम समूह इति वाक्यम, पदानाम समूह इति वाक्यम, पदों का समूह ही वाक्य कहलाता है। जो पद होते हैं उनका समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्य बोध हेतु आवश्यक रूप से 4 मापदंड है न्याय दर्शन माने गए हैं, जिनकी सहायता से किसी भी वाक्य का बोध होता है। जो 4 मापदंड है वो है आकांक्षा, योग्यता, सानिधि और तात्पर्य। ये 4 मापदंड माने गए हैं वाक्य बोध हेतु। सबसे पहले बात करते हैं हम आकांक्षा की। न्याय दर्शन में कहा गया है, जहां एक पद अपनी जो अभिव्यक्ति के लिए दूसरे पद की अपेक्षा करता है, एक पद अपनी अभिव्यक्ति के लिए, कोई भी पद है अपनी अभिव्यक्ति के लिए दूसरे पद की अपेक्षा रखता है, वो आकांक्षा कहलाता है। जैसे अपन कहते हैं लाओ, तो अब पद दूसरा कहेगा लाओ, क्या लाओ, लाने से तो अपन कहते हैं लाओ तो क्या चीज लाए, लेकिन अपन कहते हैं जल लाओ या दूसरी कोई कुर्सी लाओ या टेबल लाओ, तो उसका पता चलता है, मतलब ये आकांक्षा रखता है। लाओ से कुछ मतलब नहीं है, क्या लाओ मतलब जल लाओ। दूसरी बात है योग्यता, शक्ति का अभाव न होना योग्यता, किसी में शक्ति का अभाव न होना योग्यता है। जैसे अपन कहते हैं अग्नि से सींचो, तो अग्नि से सिंचाई नहीं होती, सिंचाई अग्नि से नहीं होती है, अपितु जल से होती है। ये योग्यता की बात है, क्योंकि योग्यता किस में होती है,
यहाँ जल में है और इधर अग्नि में नहीं है, क्योंकि अग्नि से सींच नहीं सकते, सिंचाई नहीं कर सकते, केवल हम सिंचाई जल से कर सकते हैं। तीसरी बात है सनिधि। सनिधि मतलब पदों के मध्य पाए जाने वाला पारस्परिक संबंध या संपर्क। पदों के मध्य जो पाया जाने वाला पारस्परिक संबंध या संपर्क सानिध्य कहता है। जैसे कोई कॉपी का एक पेज है, उसके अंदर एक पेज के अंतर्गत हमने लिख दिया एक, 10 पेज छोड़ के लिख दिया गाय, 20 पेज छोड़ के लाऊ, वहाँ कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। हालांकि वो अलग अलग हो जाएंगे, नहीं उनको नज़दीक नज़दीक लाएंगे ना, सानिधि नज़दीक, तो हो जाएगा एक गाय लाओ, तो उसका अर्थ निकल जाता। नहीं थे 10 पेज छोड़ के उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं रहेगा। चौथी बात है तात्पर्य। देश काल व परिस्थिति के अनुसार सार्थक अर्थ निकलना है भी तात्पर्य। देश काल क्या है, उसका टाइम एंड स्पेस क्या, उसके और कंडीशन क्या, उसके अनुसार उसका अर्थ भी निकलना अनिवार्य है, तात्पर्य कहलाता है। जैसे सेंधव लाओ, सेंधव का अर्थ नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और वो कहता है सेंधव लाओ, तो हमें नमक ले जाके देना है। और कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है तो हमें वहाँ घोड़ा ले जाके लेकर देना है उसको। इसलिए हमें उसका सार्थक अर्थ भी निकलना है। नहीं तो जैसे कोई भोजन कर रहा है और उसको हम घोड़ा ले जाते, कोई अर्थ नहीं दे रहा। और सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहा है और उसको हम नमक ले जाते, कोई मतलब नहीं। मतलब उसका तात्पर्य देश काल और परिस्थिति अनुसार कंडीशन के उसका अर्थ भी निकलना अनिवार्य है। इस प्रकार जो वाक्य वैध हेतु 4 जो शर्त या मान्यताओं का होना अनिवार्य है। इस प्रकार देखते हैं हम शब्द प्रमाण का जो न्याय दर्शन का शब्द प्रमाण का हमारे व्यावहारिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।